इंसान को भगवान पृथ्वी पर किस लिए भेजता है? ताकि वो सत्संग करे, सद्मार्ग पर चले और भगवान का भजन करे। परंतु यह सब काम तो आदमी करता नहीं है और वो पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाता है, परिवार के चक्कर में पड़ जाता है, बच्चे पैदा करता है, संपत्ति अर्जित करता है, प्रभाव पैदा करता है और इस प्रकार से भौतिक संसाधनों को जोड़ने में लग जाता है और भगवान को भूल जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। क्या करने हम आए थे और क्या करने लग गए हैं। एक भक्त ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कार्य किए तो फलतः उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई और विष्णु लोक में जब वो पहुंचा तब भगवान विष्णु के उसको दर्शन भी हो गए। तब उन्हें भगवान विष्णु के पांव पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय करने लगा कि प्रभु आपने बहुत कृपा की, मुझे आपका धाम दिया, आपके दर्शन दिए, मैं बहुत कृतार्थ हो गया। हालांकि आपके पास में सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरी भावना है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कुछ मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मैं कुछ कार्य आपके लिए करूँ, ऐसा मुझे कोई मौका आप दो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। तो उसने कहा ठीक है। वो पानी लेने के लिए वापस दुनिया में आ गया और एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक सुंदर लड़की ने खोला। युवती बहुत अनिंद्य सुंदरी थी, लावण्यवती थी। उसे उसने देखा और कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। कि आइए आइए प्रभु, पधारिए, आप अतिथि हैं, आप अंदर आइए। तो क्या मुझे तो एक गिलास जल चाहिए। तब तक उसके दिमाग में पूरा भगवान विष्णु थे, परंतु जैसे ही उन्होंने उस सुंदर कन्या को देखा तो थोड़ी देर वो विचलित होने लगे। विष्णु की ओर से ध्यान भटकने लगा और सुंदर कन्या की ओर जाने लगा। जब उसने आग्रहपूर्वक अंदर बुलाया तो अंदर चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप विराजिए, कुछ हमारे यहाँ अतिथि आए और बिना कुछ लिए जाते हैं तो हमारा सब बरकत ले जाता है, इसलिए आप हमारे यहाँ पे जलपान कीजिए। तो उसने उनको नाश्ता पानी वगैरह करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पिताजी भी आने वाले हैं, वो कहेंगे कोई अतिथि आए थे ना, मेरे से बिना मिले कैसे चले गए, आप बैठो, इंतज़ार करो जब तक मेरे पिताजी आते हैं। और वो बैठ गया और उस रमणी के मोह जाल में उलझता गया और भगवान को भूलता गया। उनके पिताजी आए नहीं, शाम हो गई तो उन्होंने कहा भोजन का टाइम हो गया है, पिताजी लेट आएंगे और आप कहाँ जाएंगे, भोजन तो कर लीजिए। तो उसने उसको स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाया। उसके बाद में भी उसके पिताजी नहीं आए। रात पड़ गई तो उसने कहा अब रात को आप कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ। जब वो सो गया तो कि अतिथि की सेवा करना मेरा फर्ज है, तो मैं आपके हाथ पांव दबा दूं। और वो हाथ पांव दबाने लगी और धीरे धीरे जब उसको नींद आने लग गई तो वो उस कन्या के साथ में वो भी सो गया। और इस तरह से वो भगवान विष्णु को तो भूल गया और संसार में, और उसको इतना अच्छा लगा कि अब वो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता। उसके पिताजी आए और उसने उस कन्या से उसका विवाह कर दिया। और विवाह होने के बाद में उसके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए और वो पैसे कमाने लग गया, खेती करने लग गया, धंधा रोजगार करने लग गया। और सब भगवान को तो भूल गया कि मैं किस लिए ये आया था, कि भगवान के लिए एक गिलास पानी लेने आया था। परंतु वो पानी को तो भूल गया और सब दुनिया को दारी में उलझ गया। जब उसके बच्चे के बच्चे भी हो गए, बहुत बड़ा परिवार हो गया, बहुत उम्र-दराज हो गया, तब जोरदार बाढ़ उस गांव में आई। उस बाढ़ में उसकी पत्नी बह गई, बच्चे बह गए, घर बह गया, सब कुछ बह गया, कुछ नहीं बचा। एक चट्टान पे वो बैठा हुआ था और कुछ भी उसके पास में ही नहीं था। तब भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी, अभी तक तुम एक गिलास पानी लेने के लिए आ गए थे, अभी तक क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि भगवान मैं गिलास पानी तो लेने के लिए गया था, पर मेरी गलती क्या हुई। कि तेरी गलती यही हुई कि तू दुनिया छोड़ करके मेरे धाम में आ गया था। मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो वहाँ पे क्या मेरे विष्णु लोक में पानी कमी थी, मेरा क्षीर सागर भरा हुआ था, उसमें से ही तू मुझे एक गिलास पानी दे सकता था, पर तू वापस दुनिया में क्यों आया।
अब जब तू दुनिया में आया तो दुनिया के आगे दारी लिखा हुआ है, और इस दुनियादारी के चक्कर में जो फंस जाता है वो फिर मेरे को भूल जाता है। इसलिए हम भी इस दुनियादारी के चक्कर में आए हैं और भगवान को भूल गए हैं। न तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, न सत्संग कर रहे हैं, न सुमिरन कर रहे हैं, न भजन कर रहे हैं। इसलिए तुलसी कबीरदास जी ने यही लिखा कि आए थे हरि भजन को और होटन लगे कपास। ये दुनियादारी का चक्कर बहुत ख़राब है। इसलिए कबीरदास जी ने जैसे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी जीनी। इस तरह से हमारी उम्र को भी, हमारी ज़िंदगी को भी हमें इसी तरह से बिताना चाहिए जैसे कबीरदास जी ने बिताया। धन्यवाद।